ज्ञान और क्रांतिकारियों की भूमि बिहार, जिसका इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है। ज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हो या क्रांतियों में 1857 की क्रांति हो या चंपारण सत्याग्रह, वो बिहार जो गौतम बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है, उसी बिहार के वर्तमान और भविष्य को सुदृढ़ और समुन्नत बनाने की दिशा में अग्रसर बिहार का सबसे बड़ा युवाओं का संगठन अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार, जिससे 2 लाख से अधिक युवा जुड़कर अपने जीवन को संवारते हुए बिहार और भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों के द्वारा समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा और दशा दे रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना, जहां पर प्रत्येक साल लाखों छात्र अपने आंखों में उज्जवल भविष्य के सपनों को लेकर आते हैं, लेकिन यहां आने के बाद इस शहर के चकाचौंध में खोकर अपने माँ बाप के सपनों को भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं और तनावग्रस्त रहते हैं। ऐसे युवाओं को सही राह पर लाने के लिए सन 1995 से प्रत्येक रविवार को युवाओं के लिए मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया जाता है, जिसमें बेतिया के डीएम कुंदन कुमार, सीनियर डीसीएम अखिलेश पांडे, डिस्ट्रिक्ट जज सुधीर कुमार, विकास वैभव, बिहार के जेल आईजी मिथिलेश मिश्र, सर्किल ऑफिसर अध्यक्ष आनंद कुमार जैसे सैकड़ों युवा अधिकारी हमारे बीच आते रहते हैं और युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। हमारे बीच पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, वर्तमान गवर्नर श्री फागू चौहान के साथ ही बहुतेरे नेता पक्ष और प्रतिपक्ष भी आकर यहाँ की गतिविधियों में हिस्सा लेते रहते हैं। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के युवाओं के द्वारा चलाई जा रही सृजनात्मक गतिविधियों में से है बाल संस्कार शाला, जिसमें पटना के 35 से 40 स्थानों पर शाम में 2 घंटे युवाओं के द्वारा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 30,000 से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिया जाता है, ताकि वो समाज के मुख्य धारा से जुड़कर एक आदर्श नागरिक बन सके और समाज व राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। दूसरी गतिविधियां हैं गंगा सफाई अभियान, जिसके माध्यम से युवाओं की टोली अलग अलग गंगा घाटों पर जाकर सफाई करने के साथ ही जन जागरण का अभियान चलाते हैं, जिससे कि गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने में वो अपना योगदान दे सके। तीसरा विचार क्रांति, इसका उद्देश्य है विभिन्न कारणों से युवाओं के अंदर बढ़ रही मानसिक तनाव, प्रेशर, डिप्रेशन को सकारात्मक विचारों से जोड़कर खत्म करना। इसके लिए विभिन्न जगहों पर प्रेरणादायक पुस्तकों का स्टॉल लगाया जाता है। साथ ही साथ झोला पुस्तकालय के माध्यम से लॉज टू लॉज पुस्तकों को लेकर जाते हैं और निःशुल्क छात्रों को पसंदीदा पुस्तक पढ़ने के लिए दी जाती है। पुनः कुछ दिन के बाद उसे जमा ले लिया जाता है। इसके साथ ही नशा उन्मूलन, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह चलाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, व्यक्तित्व परिष्कार कार्यशाला। इसके माध्यम से बिहार ही नहीं देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं के लिए महीने में 2 बार 5 दिन का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स चलाया जाता है, जिस कोर्स को करने के बाद युवाओं का जीवन बदल जाता है और उनके आत्मबल, आत्मविश्वास के साथ साथ IQ और EQ में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, जिससे कि वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे 10,000 से अधिक युवाओं का हमारे पास हस्तलिखित अनुभव है, जो इस कोर्स को करने के बाद अपने बर्बाद हो रही जवानी को फिर से रिफाइन कर अपने जीवन को संवारा है। हमारी अन्य गतिविधियां हैं वार्षिकोत्सव यानी कि यूथ एम्पावरमेंट या यूथ एक्सपो। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के द्वारा हर वर्ष युवाओं के लिए एक राज्य स्तरीय भव्य मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किया जाता है, चाहे वो गांधी मैदान हो या मुक्ता आकाश मंच, बापू सभागार हो या रेनबो फील्ड, जिसमें विश्व स्तरीय सफल व्यक्तित्वों के द्वारा युवाओं को मार्गदर्शन दिया जाता है, जिसमें लाखों युवाओं की भागीदारी होती है, जिससे जुड़कर वो अपने जीवन को
सफल, शानदार और आदर्श बनाते हैं। तो आप भी युवा प्रकोष्ठ की गतिविधियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। समय प्रत्येक रविवार सुबह 8 से 10 और शाम 5 से 7 गर्मियों में और सर्दियों में 4 से 6। फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर, गायत्री शक्तिपीठ, कंकरबाग, पटना। दोस्तों, महापुरुषों ने बिहार के लिए कहा है कि बिहार एक सोया हुआ शेर है, जिस दिन जग गया ना, पूरे देश की दिशा और दशा बदल कर रख देगा। तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना में। जय हिंद, वंदे मातरम।